नमस्कार। अब शुरू कर रहे हैं हम मुकाबला। कबीर दास ने दोहा लिखा और कहा, कबीर तहां न जाइए जहां न चोखा चित। कहने का सीधा अर्थ यह है, वहां कभी मत जाना जिसके हृदय में सादगी नहीं, सत्यता नहीं, विश्वास नहीं। लेकिन इसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू हैं कि उनका पाकिस्तान प्रेम है कि जाता नहीं। अब क्यों उनका ये पाकिस्तान प्रेम बार बार जाग जाता है, आज हम करेंगे इस पर चर्चा। और करेंगे चर्चा इस बात पर भी कि उन्हीं के पार्टी के नेता मनीष तिवारी कहते हैं कि जहां पर आतंकवाद है, जहां पर गोली है, वहां पर बोली की आवश्यकता नहीं। फिर सिद्धू का ये पाकिस्तान प्रेम क्यों मुड़ मुड़ के आता है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद अपराजिता सारंगी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रीतपाल सिंह बलियावाल जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका भी है। हमारे साथ इफ्तिकार मिरागल जी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी करेंगे चर्चा। राजनीतिक विश्लेषक के साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रीतपाल सिंह जी, सिद्धू को पाकिस्तान इतना पसंद क्यों है? देखिए, सिद्धू जी को पाकिस्तान पसंद या नापसंद की बात नहीं है। जो उन्होंने बात कही है वो एक्चुअली जो बॉर्डर स्टेट में रहने वाला लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी कहानी ये है कि हमारे साथ क्रॉस बॉर्डर जो इनके साथ व्यापार चल रहा था उससे हमारे पंजाब को इकोनॉमिकली फायदा होता था। उन्होंने कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करी, उससे पहले भी बात करी। अगर मुंद्रा पोर्ट जो अंदानी जी का है वो खुला हो सकता है पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए, तो अटारी बॉर्डर क्यों नहीं खुल सकता हमारे लोगों को व्यापार के लिए। वहां पे 15,000 लोगों को रोजगार छीना जा चुका है इस कारण से। मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ अच्छा काम हो हम खोलते हैं व्यापार। अगर व्यापार बिल्कुल भी ना चल रहा हो फिर तो हम माने कि व्यापार। प्रीतपाल जी, हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो भारत देश में आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है। हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो श्रीनगर, बांदीपोरा, कुलगाम, पुलवामा इन इलाकों में नागरिकों की हत्याओं का दोषी है, जो आतंकियों को ट्रेनिंग देने से लेकर कमांड तक दे रहा है। हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसी पाकिस्तान की सरजमीन पे कराची पोर्ट भी है, जो मुंद्रा पोर्ट पे, कांडला पोर्ट और बॉम्बे पोर्ट से वहां पे सामान आता है। वो कौन सा कराची पाकिस्तान से बाहर है? हम उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं इस बात से मनीष तिवारी जी के सहमत हूं कि जो लोग हमारे कॉफिन में, हमारे शहीद जो पंजाब के नौजवान, सिख नौजवान पाकिस्तान की गोली का शिकार होकर शहीद होकर कफिन में आते हैं, उसका दुख हम जानते हैं। बट हम बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ ये भी जानते हैं कि हम हमेशा ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। वो यूपी में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बैठा आदमी नहीं समझ सकता। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि जब ट्रेड होगा, बातचीत होगी, तो हमेशा मसला बातचीत के साथ ही हल होगा, गोली के साथ कभी हल नहीं होगा। वो गोली बंद होनी चाहिए, हमारे नौजवान बचने चाहिए। मोदी जी ने चाइना के साथ भी व्यापार बंद करने की बात कर दी। लेह लद्दाख का इशू हुआ, अरुणाचल का इशू हुआ, गलवान की घाटी का इशू हुआ, उसके बाद भी चाइना का ट्रेड बढ़ा है। तो हमारे ट्रेड से क्या दिक्कत है? पंजाब का बॉर्डर खुल जाएगा तो क्या ट्रेड, तो मुझे नहीं लगता अपराजिता जी क्या दिक्कत है? अगर नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते भी हैं, अगर वो ट्रेड की वकालत करते भी हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? करिए ट्रेड। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को याद दिला दूं कि मनीष तिवारी जी ने जो आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बॉर्डर स्टेट के रहने वाले हैं, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की बातों को बेबुनियाद और फिजूल की बातें बताया। ऐसा न कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू बॉर्डर स्टेट के हैं और उनके दिल में बहुत दर्द है वहाँ के लोगों के लिए। मनीष तिवारी जी भी वहीं के रहने वाले हैं, इस बात को हमें मानना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू जी का सवाल है, मुझे लगता है कि बड़े अशांत चित्त वाले इंसान हैं, अखबार की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और आपको याद होगा परसों उन्होंने खालिस्तान के साथ संबंध रखने वाले सिद्धू मूसेवाला को चन्नी साहब के उपस्थिति में कांग्रेस में इंडक्ट किया, कांग्रेस के अंदर लिया। और मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले इन्होंने इमरान खान को बड़ा भाई भी बताया था और वहाँ के जो बाजवा साहब हैं उनको गले भी लगाया था। तो वो
मुझे लगता है कि जब ये बातचीत करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं नासमझी रहती है, या फिर सोची समझी साजिश है कि हम किस तरह बातचीत करें कि हम अखबार की सुर्खियों में बने रहे। दोनों बातें हो सकती हैं। जहां तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड का संबंध है, तो मैं आपको बता दूं कि जो देश हमारे देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर रहा है, अस्थिरता का माहौल ला रहा है, अशांति पैदा कर रहा है, उसके साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? आज की परिस्थिति में व्यापार कैसे संभव है? जो हमारे देश में टिफिन बॉम्ब्स भेज रहा है, जो हमारे देश में ड्रोन्स के माध्यम से ड्रग्स भेज रहा है, उसके साथ हम कैसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं? और जब तक एक सौहार्दपूर्ण वातावरण न हो, तब तक ट्रेड हो ही नहीं सकता है। मेजर जनरल के सिन्हा, क्या हमें पाकिस्तान से किसी भी तरीके की बातचीत की जरा भी जरूरत है? क्या मौजूदा परिस्थिति में, जब मैंने इतनी जगहों के नाम गिना दिए जहां पर आतंकियों को सिविलियंस को मारने तक की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या हमें उस पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? क्या व्यापार करना चाहिए? देखिए मीनाक्षी जी, जो आज का आंतरिक और जो बाहरी हम जो विश्लेषण करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, देश की सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि, तो पाकिस्तान के लिए आपने एक स्ट्रैटेजी चुनी 2016 से, टॉक एंड टेरर विल नॉट गो, ट्रेड एंड टेरर विल नॉट गो। इसके पहले तो मोस्ट फेवर्ड नेशन था पाकिस्तान हमारा, उसने इंडिया को कभी मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया था ट्रेड के ऊपर में, इंडिया करता रहा मोस्ट फेवर्ड। मगर 2016 के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी, और आज के परिवेश में देखिए तो देखिए चाइना और पाकिस्तान का 2.5 फ्रंट का खर्चा आपके ऊपर। और आप जब बात करते हैं और 2018 में बात करते हैं सिद्धू साहब, वो कहते हैं कि आई कनेक्ट विथ मोर इन पाकिस्तान देन इन इंडिया। साउथ इंडिया की वो कहते थे, साउथ इंडिया से वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते, जहां हमारे यहां पैन इंडिया है, अखंडता है एक देश की, वो कहते हैं हम पाकिस्तान से ज्यादा। वो जाकर के बाजवा से गला मिलते हैं इमरान खान से। उसमें इमरान खान को जब उन्होंने बुलाया सिद्धू साहब को, तो उसके कपिल देव को भी बुलाया था, उन्हें सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया था, वो नहीं गए क्योंकि वो देशभक्त थे। सिद्धू साहब गए बाजवा से, हमारे जवान शहादत देते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, ड्रोन से हथियार आते रहे, ड्रग आता रहे, और ड्रग ट्रेड के साथ, आटे की बोरी के साथ, जो नमक को बोरियों के साथ आपका नारकोटिक्स आता है, हेरोइन आता रहा। और आप अमरिंदर साहब को सुनी होगी, वो क्या कहते हैं, ये थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नॉट पाकिस्तान। मैं मानता हूं ऐसे ऐसे लोग जो इन तरह की विचार रखते हैं, और आप गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट का आज पॉलिसी है, एक स्ट्रैटेजी है, टॉक एंड टेरर विल नॉट गो, टेरर एंड ट्रेड और ट्रेड विल गो, आप कहिए। देखिए बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलता है, गोली और गोली एक साथ नहीं चलती है, और ये देश की सरकार की नीति रही है। इफ्तिकार जी, ऐसी परिस्थिति में भी, और मैं ये कहती हूं कि हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मनीष तिवारी जैसे सोच रखने वाले भी कुछ लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गोली और गोली साथ नहीं चलेगी। नवजोत सिंह सिद्धू का क्या इंटेंशन हो सकता है, उनका अपना क्या जी फायदा हो सकता है, या फिर ये राहुल गांधी की लाइन है कि आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू ये बात कह रहे हैं? देखिए, जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू का मामला है, तो नवजोत सिंह सिद्धू की ये बात है, और जिसका कोई बड़े पैमाने पे मानेखेज नहीं होता है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, 42 मिलियन यूएस डॉलर बिजनेस हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान के साथ, वो किस बुनियाद पे हुआ? आप दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में आपने मीटिंगें करी पाकिस्तान के साथ, वो किन बिना पे हुए? देखिए, टीवी चर्चा करने से और किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ये फायदा देने से यहाँ पे जो सेंटिमेंट बना है पाकिस्तान, इंडिया, मुस्लिम, हिंदू, ये करने से बात थोड़ी बनती है। लेकिन बात की शुरुआत तो इफ्तिकार जी, बात की शुरुआत तो नवजोत सिंह सिद्धू ने ही की है, इसलिए हमें चर्चा तो करनी होगी। मुझे कंपनी बिल्कुल आप बात पूरी करें, लेकिन मैंने इसलिए आपको टोका कि शुरुआत तो नवजोत सिंह सिद्धू ने ही की ना। देखिए, अगर सरकार में सच में दम है, अगर सरकार जेन्युइनली पाकिस्तान के साथ, जैसे यहाँ पे बात चली गोली और बोली नहीं चलती है एक साथ, तो
बंद करिए ना, सारे खाते बंद करिए। आपकी एम्बेसी चल रही है, आपके सफारती रिलेशंस ऑन है, आप कहीं और जाके आप यूरोप जाके उनसे मिल लेते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपनी सियासी अमराज के लिए आप यहाँ पे पाकिस्तान को एक एलियन बना के बिठा दिया है। देखिए, आप नेबर, आप रिश्ते बदल सकते हैं लेकिन नेबर को आप नहीं बदल सकते। नवजोत सिंह सिद्धू की मैं एक बात को बिल्कुल सराहता हूं, ये हमारे नेबर है और इनसे हमारा नुकसान है। जितना हमारा इनके साथ फसाद रहता है, हम उतना नुकसान में पिस रहे हैं। हम देखिए, जंग करने के बाद भी हमने बात कर दी, बम गोले चलाने के बाद भी हमने बात कर दी। क्यों ना बात करें एक बारी, क्यों ना टेबल पे आए एक बारी। अगर हमें उनसे नुकसान है तो हमने उनको बताना चाहिए। अगर हम बताना नहीं चाहते तो चेतावनी दे दीजिए ना, जंग करिए। फिर ऐसे क्यों अपराजिता जी, क्या पाकिस्तान अभी जो बात इफ्तिकार जी कह रहे हैं कि ट्रेड तो आप कर ही रहे हैं ना, अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, फोरम्स पर आप पाकिस्तान से चर्चा कर ही रहे हैं, और यही बात अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने कह दी तो क्या गलत कर दिया? देखिए, ये बात को नहीं समझ रहे हैं या बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इन सब नासमझी से भरे हुए बयानों से भारतवासियों के मन में कष्ट होता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, हम सब जानते हैं, मानते हैं। क्यों है शत्रु देश, यह सब भी हम जानते हैं। देखिए, आतंकवादियों को पाकिस्तान हमारे देश में भेज रहा है, अशांति और अराजकता का माहौल उत्पन्न कर रहा है। तो हमने आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A हटाया और लगातार पाकिस्तान चाह रहा है कि फिर से यहां पर आर्टिकल 370 और 35A आ जाए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाता है पाकिस्तान के सौजन्य से, हम सब वाकिफ हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान हमारा शत्रु है और हम सब जानते हैं हम किस तरह से व्यापार कर सकते हैं, देखिए उसके लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहिए। हम मन खोल के किसी के साथ दोस्ती करते हैं और तब उसके बाद हम ट्रेड की बात कर सकते हैं, व्यापार की बात कर सकते हैं। देखिए प्रीतपाल जी, आप ही के पार्टी के दो लीडर्स के बयान हमने सुनाए, बड़ा अपरिपक्व बयान देते हैं और इन बयानों से भारतवासियों के मन में बहुत ठेस पहुंचता है। प्रीतपाल जी, आप ही के पार्टी के दो लीडर्स के बयान हमने सुनाए। अब कौन सा लीडर सही बोल रहा है, कौन सा लीडर गलत बोल रहा है, आप ही तय कर लें। एक तरफ मनीष तिवारी हैं, वो ये साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, और नवजोत सिंह सिद्धू कभी पाकिस्तान उनका इमरान खान उनके बड़े भाई हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान उनका यार हो जाता है। हर बार पाकिस्तान को लेकर टिप्पणी करना क्या उनकी पॉलिटिक्स की एक स्ट्रैटेजी है? ये पाकिस्तान प्यार इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्या ये किसी स्ट्रैटेजी के तहत वो कर रहे हैं? आप लोग बेहतर बता पाएंगे। मीनाक्षी जी, मैं एक बात चाहूंगा कि अगर अब अपराजिता जी मेरी बात सुन लीजिए, मीनाक्षी जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे मैं अच्छा प्रीतपाल जी, एक मिनट, आप 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करें अपराजिता जी, फिर प्रीतपाल जी बोलेंगे। जी देखिए, ऐसा है कि जहां तक कांग्रेस के आला कमान की बात है तो मुझे लगता है उनका भी आभिमुख्य पाकिस्तान के प्रति बहुत ही स्पष्ट है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तो इन्होंने हमारी मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाया। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, कांग्रेस के आला कमान की बात कर रही हूँ। और इन्होंने जो पुलवामा में जो भी हुआ उसमें पाकिस्तान को इन्होंने क्लीन चिट दे दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान को खुश करना एक तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कांग्रेस की तरफ से, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही है वो ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रीतपाल जी। आप नवजोत सिंह सिद्धू क्या पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं, और क्या राहुल गांधी के मैसेज को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं? क्या ये राहुल गांधी चाहते हैं? चलो ऐसी बात नहीं है। राहुल जी कौन सा बिरयानी खाने जाते हैं नवाज शरीफ के घर पे बिन बुलाए अहमद के? जो जाते हैं उनको ज्यादा पता होगा। मीनाक्षी, मैं बात बताना चाहूंगा मैडम को कि 2019-20 में हमने 802 मिलियन का व्यापार किया, $1 मिलियन का पाकिस्तान के साथ। 2021 में हमने किया $240 का $1 मिलियन का व्यापार। तो वो व्यापार बंद है क्या पाकिस्तान के साथ? अगर हम अपना बॉर्डर खोलना चाहते हैं, ट्रेड के लिए बात कर रहे हैं, तो गलत बात कर दी।
इमरान खान हमारा दुश्मन, बाजवा हमारा दुश्मन, सिद्धू साहब के साथ मेरे 100 मतभेद हो सकते हैं, दुश्मन है वो हमारे, ठीक है, व्यापार करना मैं अपने लोगों का न बंद कर सकता। देखिए, मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि मनीष तिवारी सही बोल रहे हैं या नवजोत सिंह सिद्धू सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी की एक ही लाइन होती है ना, या तो आप ये कह दें कि मनीष तिवारी पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं। मीनाक्षी जी मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिए, उसके बीच में सारा कुछ आ जाएगा, क्लियरली आ जाएगा। दो चीजें हैं, इमरान खान और बाजवा दोनों हमारे देश के दुश्मन है। वो मैंने पहले बोला, हमारे जो नौजवान, हमारे जवान जो सरहद पे लड़ते हैं पंजाब के और वो कॉफिन में आते हैं, हमें सबसे ज्यादा दुख लगता है, नहीं होनी चाहिए। बट जब हिंदुस्तान कर रहा है, चाइना के साथ आपका ट्रेड चल रहा है, लद्दाख में वो घुस गया, अरुणाचल में वो घुस गया, ब्रिज बना लिया, हमारे ब्रिज तोड़ दिए और हमारे गलवान में शहीद कर दिए, तब तो वाई द ट्रेड विद चाइना, और वो भी बढ़ता जा रहा है डे बाई डे, जबकि बैन लगा हुआ है चाइना पे, उस पर तो बोलेंगे नहीं ये बात। और मैं उसके बाद कहना, कराची पोर्ट से अगर व्यापार हो सकता है कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट पे, जो अंडानी जी का पोर्ट है जहां पे ड्रग्स पाई जाती हैं, क्यों नहीं बैन लगता वहां पे? मैडम लगाओ तो सही। वो कौन सा पाकिस्तान दूसरा मेरा भाई वाले आ गया, उस चीज की बात करो। और कोई भी सीएम होगा पंजाब का, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो अकाली दल का हो, कांग्रेस का हो, इस चीज की हिमायत करेगा कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित होने चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, हमारा नेबर स्टेट है। यूपी में बैठे लोगों को, मध्य प्रदेश में बैठे लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी कि जो टेरर वहां से आता है, वो गोली पहले पंजाब के लोग सीखते हैं, वो जम्मू के लोग सहते हैं, उसके बाद यहाँ के आने की होती है। तो मेरी तो सिंपल सी बात है, अगर क्रिकेट खेला जा सकता है पाकिस्तान के साथ, तो ट्रेड क्यों नहीं खोला जा सकता? क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत जल्दी भेज दिया। अब मेरे सवाल का जवाब भी आप दे दीजिए प्रीतपाल जी, क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों से भी पूछना है। मनीष तिवारी की लाइन क्या कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है? मैं एक बात कह रहा हूं, जो मनीष जी ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला कि गोली और बोली की बात नहीं हो सकती। हम ये कह रहे हैं कि उनके साथ ये बहुत खूब, तो बिल्कुल खत्म करो, ये बहुत खूब प्रीतपाल जी, चिट भी मेरी पट भी मेरी, सिंपल चिट भी मेरी पट भी मेरी। मनीष तिवारी भी सही बोल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी सही बोल रहे हैं। के सिन्हा जी, सिन्हा जी, मैं अपराजिता जी इस पर आपसे जवाब मांगू। और उससे पहले के सिन्हा जी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर सरकार ये कहती है कि खालिस्तानी एलिमेंट की बात करी अपराजिता जी ने कि मूसेवाला को एंटर करवाया है, और 4-5 दिन पहले खालिस्तानियों को सम्मान करने वाला मनजिंदर सिंह सिरसा भी आपने शामिल कराया, उसकी बात का जवाब देना। के सिन्हा जी, सीधा सवाल ये है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ट्रेड भी करेंगे और फिर ये भी कहेंगे कि नहीं, गोली और बोली साथ नहीं चल सकती। प्रीतपाल जी क्या गलत कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा ना कि अगर ट्रेड बंद करना ही है तो फिर पूरी तरीके से बंद कर दो। देखिए मीनाक्षी, इन चीजों को समझिए, बातों में प्रीतपाल जी बातों में फंसा रहे हैं। वो कहते हैं $250 मिलियन का हमारा ट्रेड हुआ। कौन कहता नहीं? ये तो पूरे पेपरों में है। आपने क्या बंद किया है? बंद यह हुआ 2016 के बाद, जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में 3 ट्रेडिंग पॉइंट्स थे और एक अटारी होता था। जब उसमें सॉल्ट की गाड़ियों में हथियार, नारकोटिक्स आए उस रास्ते से, और कैप्टन अमरिंदर की बात सुनिए ना, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो कहते हैं 700 किलोमीटर का हमारा है। सिन्हा जी, कैप्टन अमरिंदर की बात इन्होंने सुनी कहा? आखिरकार उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया ना। मैं जब समझा दूं, इन्हें समझा दूं जी। 700 किलोमीटर का यहां से लेकर के हमारा फाजिलका तक लगता है। इस इलाके में जितनी ड्रगें आती हैं, जितने हथियार आते हैं, वो इन रास्तों से आते हैं। उसको जो हमारी बीएसएफ चेक करती है, तो अटारी बॉर्डर से जो चीजें होती हैं, मुद्रा बोर्ड पे क्या आ रहा है? मुद्रा बोर्ड पे क्या आ रहा है? हमारे लोगों को और हमारी शहादत, ड्रग वहां पे मिली है ना, वो भी बंद हो जानी चाहिए, बिल्कुल बंद कर दी ना। हाँ, सुने कांडला पोर्ट जो है वो पोर्ट ऑफ हमारा ट्रेडिंग का है, और जितने भी यार कराची से अभी आते हैं वो बंद हो चुके हैं, या पाकिस्तान से किसी भी पोर्ट से आ रहे हो, चाहे गोदार हो, तो वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि 3000 किलो वहां पर हीरोइन आया था और वो पकड़ा गया। ये पकड़ा नहीं जाता है। और मीनाक्षी जी, मैं सिख रेजिमेंट का हूं, हमारे जहामाओं की शहादत हो रही है, और जब अमरिंदर कहते हैं तो इनकी बात सुनिए। वो कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और आप नहीं, 3.2 किलोमीटर का इलाका पड़ता है। आज जब हमने खोला है, और आपको पता है ये खोला गया, सिद्धू साहब अपने को क्रेडिट लेते हैं, जब हम इसको वहां से खोलते हैं गुरुद्वारा साहब वाला जो कॉरिडोर, हमें यह शक है कि वहां से लोग आएंगे।
और इसके लिए इतनी ज्यादा हमारी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कि हम उसको ही नहीं रोक पाते हैं। तो आप खोलना चाहते हैं ट्रेडिंग के जरिए। सेना कौन लेकर आएगा डायरेक्ट करतारपुर गुरुद्वारा है? डू नॉट मिसलीड द पीपल ऑफ इंडिया, डू नॉट मिसलीड। वहां पे आपकी चोटी नहीं बैठी, खत्म कर दें, ट्रेड शुरू हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात करते हो? आप बात कर रहे हो गुरुद्वारा को बनाने चाहते हो? दिस इज नॉट राइट। नहीं प्रीतपाल जी, देखिए आप ना मुद्दे को भटकाने की कोशिश करें। प्रीतपाल जी उन्होंने कतई ये नहीं कहा, नहीं प्रीतपाल जी उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि गुरुद्वारे को बदनाम करने की कतई कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप दोबारा सुन लीजिएगा, ये गलत बात है। आप देखिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करें। मेरा सवाल ये इफ्तिकार जी, देखिए सरकार भी चाहती है, क्यों नहीं, कोई भी देश की सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि पड़ोसी मुल्कों के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो। लेकिन ये वो पंजाब की सरकार है जो अगर भारत की सरकार ये फैसला लेती है बीएसएफ का दायरा पंजाब में भी 50 किलोमीटर तक का कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। कैप्टन अमरिंदर तो पूरे डिटेल्स के साथ मीडिया के सामने आए और तब भी पंजाब की सरकार, नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हैं कि उस पाकिस्तान के साथ चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। ये समझ के परे है। देखिए नाशी जी, जहां तक वर्ल्ड ट्रेड का मसला है तो ये इकोनॉमी की बैकबोन है। कोई भी मुल्क आज की डेट में ट्रेड को कहीं किसी भी मुल्क के साथ स्टॉप नहीं कर सकता है। हमने चाइना से स्टॉप करके देखा कि हमने कितनी मार झेल ली। तो जहां तक ग्लोबल ट्रेडिंग का मसला है तो उसमें आप किसी को चिमटे से नहीं उठा सकते हैं। जहां तक यहाँ पे हमारे सिंह साहब ने बता दिया कि वहां से असला, बारूद, वो ये चीजें आती थी। देखिए आप जब यही एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स गुजरात से होते हैं तो वहां से कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये पंजाब या जम्मू कश्मीर की बात आती है तो क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्टली कोई स्टैंड नहीं है तो बस ये हंगामा हो जाता है। इसमें आप देख लीजिए ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये नेशनल हित में अगर बात करनी है तो नेशनल हित में आपने या तो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी सफारती रिश्ते हैं उनको खत्म किया जाए। क्यों एम्बेसी है फिर पाकिस्तान की एम्बेसी दिल्ली? क्यों जैसे इफ्तिकार जी आप खुद व्यवहारिकता की बात करते करते अव्यवहारिक बात कैसे कर सकते हैं? क्या ये हो सकता है? आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम कहीं पर एम्बेसी जाकर अपनी बंद कर दें, क्या ये संभव है? तो ट्रेड भी कैसे बंद करना? आप इकोनॉमी मार रहे हैं मुल्क को। आप देखिए मुल्क की इकोनॉमी कहां पहुंची। आपने चाइना के साथ क्या ट्रेडिंग होती है? आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के साथ हमारी क्या ट्रेडिंग होती है? जरा आप बताएंगे क्या होता? आप इतनी जो पाकिस्तान बने हुए हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग करने का आपके हिसाब से मैं बता देता हूँ कितना होता है ड्रग्स के बगैर कुछ भी नहीं। कितना ट्रेड वो भी बता देता हूँ। प्लास्टिक, डाइनिंग, ठीक है जी, मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल, हमारा गिलास तक वहां से आ गया, यहाँ से हमारे चले गए। आप यार क्या नहीं होता? अरे साहब आप जरा ये बताइए कि हमारी ट्रेडिंग के अंदर में भारत को कितना फायदा होता है कि सादा का सारा फुल फेवर नेशन के तहत दिया जाता है। एक एक करके इफ्तिकार जी के सिन्हा बात करें, प्रीतपाल जी सुन लें दोनों को। जहां तक देखिए सिंह साहब जज्बाती जो कह रहे हैं ना ट्रेडिंग के ऊपर फंस गया, क्योंकि सिद्धू साहब ने कह दिया आपको। सिद्धू साहब ने तो यह भी कह दिया कि गोपाल सिंह चावला से बातचीत कीजिए जब उन्होंने बाजवा साहब के गले लगे थे, और उन्होंने कहा था कि उनसे भी बात करना है कि टू प्लान पे बात कीजिए। सर मैं तो कहता हूं किसी से भी बात करनी चाहिए। सर मैं तो कहता हूं किसी से भी बात करनी चाहिए। आपके पास दो ही सोल्यूशन है, या बात करिए या जंग करिए, या खत्म कर दिए कहानी को, या तो बात करनी होगी। आपने किसी के साथ हाइब्रिड वॉर आपने किसी के साथ भी आप देर कर रहे हैं। आपने इस सरकार की नीति ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज जीडीपी हमारा देखिए $1 बिलियन की जो नीति, यही नीति बोलते हैं, इस कनिंग नीति ने देश को कहां से कहां लाके ठहरा दिया। देखिए हमने बात तो करनी है, दुश्मन के साथ ही बात होती है, दोस्त के साथ बात नहीं होती है।
दोस्त के साथ गले मिला जाता है, लेकिन अगर बात की जाती है तो वो दुश्मन के साथ इफ्तिकार जी पहलू रखा के सिन्हा जी एक मिनट, ऐसे नहीं होता है सिद्धू इफ्तिकार जी के सिन्हा जी एक मिनट एजेंडा लेके टीवी चैनल पे बैठेंगे कि सही हो रहा है, एक मिनट के सिन्हा जी, इफ्तिकार जी एक मिनट नहीं चलता है, एक मिनट। ये इंटरनेशनल पाकिस्तान से बातचीत करने का प्रयास भारत ने कब नहीं किया? करगिल वॉर से पहले भी पाकिस्तान से बातचीत हो ही रही थी ना, मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? धोखे की सेवा पाकिस्तान से मिला क्या? पीठ पे छुरा घोंपने के अलावा पाकिस्तान ने किया क्या? देखिए, और उस पाकिस्तान की वकालत आप करते हैं? तो नहीं, मैं किसी मुल्क की वकालत नहीं करता हूं। मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन यहां पे बैठी हैं, मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि अगर पाकिस्तान ने हमें इतना दुख दिया है तो हमारे जितने भी सफारती रिश्ते खत्म कर दीजिए एक बारी। मतलब इफ यू है एक इन टूथ, अगर दांत में दर्द है तो दांत को बाहर फेंक दीजिए ना। आप लोगों के सामने कुछ और बोलते हैं, लेकिन जब कागजों की बात आती है, सरकार की बात आती है और फाइनेंस ये आपके मतलब यही प्रीतपाल जी, आप यही चाहते हैं जो अभी इफ्तिकार जी कह रहे हैं? क्या आप लोग यही चाहते हैं? करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला, केंद्र सरकार का फैसला आप लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया, और अब क्या आप ये चाहते हैं कि सारे रिश्ते खत्म हो जाएं, रिश्ते वहां भी खत्म हो जाएं, ट्रेड तो छोड़िए? देखिए, मेरी सिंपल सी बात है, जैसे इफ्तिकार जी ने कहा कि गोली या बोली दोनों में से एक चीज ही होगी, तो अगर हम उनके साथ बातचीत करके अपने मसले, अगर करतारपुर कॉरिडोर खुल सकता है तो हमारा ट्रेड क्यों नहीं खुल सकता? अगर गुजरात पोर्ट खुले हुए हैं, बॉम्बे पोर्ट खुला हुआ है उस चीज के लिए, व्यापार करने के लिए, तो ये वाला पोर्ट क्यों नहीं खोल सकते? हम अटारी बॉर्डर क्यों नहीं खोल सकते? हमारा वहां से 4000 करोड़ की जो पंजाब सरकार को लॉस हो रहा है उसकी भी बात करनी चाहिए। आने वाले मैनिफेस्टो में इस चीज की राष्ट्रीय सुरक्षा, हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा में आजादी का कोड नहीं आता। प्रीतपाल जी, आपने अपनी बात रखी, अब अपराजिता को बोलने दें। आती है वहां से वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला ही है मैडम, जहाँ पे रेडिएशन मिलता है। रेडिएशन मिला अभी पिछले दिन जो चाइना जा रहा था, वो आपके देश की सुरक्षा। जरा शांत हो जाए तो मैं बोलूं। अपराजिता जी बोले। देश की सुरक्षा हम सब की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा के खातिर पाकिस्तान जो हमारा शत्रु है, जो आतंकवादियों को यहाँ भेज रहा है, जो ड्रग्स भेज रहा है और शस्त्र भेज रहा है, जब तक पाकिस्तान अपना रवैया नहीं सुधारता है, जब तक पाकिस्तान हमें विरोध करना नहीं छोड़ता है, हम सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बना सकते हैं। और तब तक व्यापार करना अट्टारी बॉर्डर के माध्यम से बिल्कुल गलत है। और इस तरह का जो मुझे लगता है वक्तव्य है, मंतव्य है नवजोत सिंह सिद्धू जी का, बहुत ही अपरिपक्व है, और इस पर विचार विमर्श करना या वाद विवाद करना भी मुझे लगता है अपने समय को बर्बादी है। तो जहां तक मनीष तिवारी जी का सवाल है, मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं कि मनीष तिवारी जी ने सही बात कही। बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, लोकसभा में मेरे सहकर्मी हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी की लाइन नहीं ली। मैं ये बात बता दूं, पार्टी की लाइन वही है जो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा। पार्टी, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मैंने अभी कहा, शशि थरूर का आप वक्तव्य सुने, अगर उन्होंने अगर मणिशंकर अय्यर जी का वक्तव्य सुने या पी चिदम्बरम जी का वक्तव्य सुने, ये सब पाकिस्तान के पक्षधर हैं और उसी दिशा में तो वो पाकिस्तान की बात बोलते, आज आप बोलते हैं कि ये पार्टी की बात नहीं है। देखिए, के सिन्हा हमारे बीच किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने का तरीका व्यापार के जरिए हो सकता है? ना हम व्यापार करेंगे, आपकी इकोनॉमी डूबेगी, आप अपने आप आतंकवाद पर लगाम लगाएंगे। ये भारत की नीति है। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने पहले भी बताया, 2016 के पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन जो पाकिस्तान ने कभी इंडिया को नहीं दिया ट्रेड के मामले में, पाकिस्तान ही था। हमने 2016 क्योंकि वो करता रहा, तो हमने किया कि स्ट्रैटेजी में टेरर एंड टॉक विल नॉट गो। उसके बाद ये काम कर रहा है। आज पाकिस्तान कटोरे लेके घूम रहा है, उसकी पूरी की इकॉनमी मारी गई है। फिर से ये इकॉनमी को, क्योंकि ये चीज वर्क कर रही है, पाकिस्तान भी जानता है कि किस तरह से वो ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान को यह भी पता है कि पूरा अलग थलग पड़ चुका है, उसके सारे खेमे खत्म हो चुके हैं, वो चाइना के गोद में, और वो भी एक्सपोज है।
क्योंकि वो दोनों जो मार खा रहा है, सी पैक जी। जो हमारे सबसे बड़ा कंसर्न है, हमारे इलाके से गुजरता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का पीओके हमारा इलाका है। ये मेरे भाई बोले कि वो ट्रेडिंग के लिए खुला है, उसको बंद कर दे। एक बार बोले सिंह साहब बैठे हैं, ये जो हमारे बैठे हैं राजनीतिक विशेष देखिए, साहब, बात वो बहुत बोले स्पष्ट ये गलत है। बात बहुत स्पष्ट है, गोली और बोली साथ नहीं चलेगी। सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम पंजाब चुनाव में लेकिन कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी भी होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस पर चर्चा की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।